बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Very pure hydrogen 99.9% can be made by which of the following processes? और हमारे पास प्रोसेसेस कौन से दिए हुए ऑप्शंस में? रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड विद वाटर. ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम. ऑप्शन सी दे रहा है मिक्सिंग नेचुरल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट्स. एंड ऑप्शन डी सेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का सवाल है. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर ये डाइहाइड्रोजन जिसको H2 कहते हैं ना. अब देखिए हाइड्रोजन जो है बच्चों इसमें से सबसे ज्यादा प्योरिटी है मतलब 99.9% वाला प्योरिटी किसके साथ प्रिपेयर होता है? वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में? देखिए मैं पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ. 2H2O लिक्विड इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और ये बनाता है 2H2 लिक्विड 2H2 गैस प्लस O2 गैस. अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे आपको दोनों गैसेस मिलते हैं और आराम से उनको आप वहां पर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है साथ में. ठीक है. तो आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास कैथोड है तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2. ये गैस हमारे पास निकल गई और हमारे पास जो एनोड है एनोड पे क्या मिल रहा होगा? 4OH माइनस गिविंग O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन भी निकल रहा होगा. राइट. अब इसको अगर बैलेंस आप करना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे 4H प्लस कर दो, इसको 4 इलेक्ट्रॉन कर दो और इसको भी कर दो 2H2. तो 4 इलेक्ट्रॉन जो पहले रिएक्शन में गेन हो रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से लूज हो रहे होंगे. इस तरह से मैंने बैलेंस कर लिया. अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है आपको एक इलेक्ट्रोड पे एनोड पे और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा है. तो आराम से उसको वहां से निकाला जा सकता है और इसीलिए इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सिंपली गैस मिल रहा है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है वहां से. ठीक है. बिना किसी मिक्सचर के और दोनों गैसेस हमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे मिल रहे हैं. तो ये हो गई बात. वेरी प्योर मिलता है. इससे जो हमारे पास प्योरिटी मिलती है वो कितनी होती है? 99.9% प्योर हाइड्रोजन ही मिलता है. यहाँ बात समझ में आ गई. अब देखो अगला तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन डी होने वाला है ऑब्वियसली. बाकी देख लेते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स विद वाटर. तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड की अगर बात करें बच्चों तो जो हमारा ऑप्शन ए है सॉरी तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड जैसे मान लीजिए लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ. ठीक है. तो यहां से आपको LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही और साथ में हाइड्रोजन भी मिलेगा. तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो यहाँ पर से हो रहा है बट ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही विगरस होती है. इनफैक्ट एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती है. और एक्सप्लोजिव रिएक्शंस के साथ बच्चों देखो एक चीज तो दिक्कत क्या है कि इसमें फायर लग जाएगा मतलब आग लग जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में. तो उसकी वजह से यू विल नॉट जस्ट गेट दी गैसेस ऑफ हाइड्रोजन मतलब सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा उसके साथ साथ आपको वेपर्स मिलेंगे अदर कंपोनेंट्स के. जैसे आपके पास जो है H2O का वेपर मिल सकता है या फिर जो डिसॉल्व्ड LiOH है उसका भी वेपर आपको मिल सकता है. तो प्योर वहां पर आपको H2 नहीं मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा. ठीक है. तो ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. बी की बात करें अगर जहां पे आपको कहा जा रहा है कि मीथेन का रिएक्शन करा देना है आपको H2O के साथ. राइट. यही दिया हुआ है ना बी में रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम. यस. तो जब आप मीथेन का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ यानी उसको लिखेंगे कैसे? H2O गैस. तो यहाँ पर से क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गैस. अगेन यहाँ पर भी हाइड्रोजन बन रहा है बट इसमें क्या होता है ना कि जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका. तो सेपरेशन डिफिकल्ट होता है. दिस इज कॉल्ड एज जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस. और इसीलिए हमें एक वाटर गैस रिएक्शन करानी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करानी पड़ती है. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन
क्यों कराते हैं बच्चों? ताकि हम H2 के प्रोडक्शन को बढ़ा सके, टू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, या फिर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ H2। तो यानी कि सिंपली इस रिएक्शन से भी आपको प्योर H2 नहीं मिलेगा, क्योंकि सेपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। देखो सी में कह रहा है बच्चों की मिक्सिंग नेचुरल हाइड्रोकार्बन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, सिंपली मिक्स कर देने से एक मिक्सचर बन जाएगा, उससे आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो नहीं होने वाला। सो हमारा सी भी आंसर नहीं हो सकता। So the correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.